मेरे भाई लोग, आज मेरे पास एक ऐसा कंट्रोलर हाथ में लगा है जो कि सारा गेम बदल के रखने वाला है। इस कंट्रोलर का जो डिमांड है कमेंट सेक्शन पे अलग लेवल पे जा रहा था। आज वो कंट्रोलर का रिव्यू लेकर आया हूं और एक चीज आज मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ये जो कंट्रोलर है आज का, ये कंट्रोलर बना तो 2026 में है या इसका डिजाइन 2025 में बन गया होगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया होगा, लेकिन ये 2027 का गेम पैड है, 27 का गेमिंग कंट्रोलर है। क्यों कह रहा हूँ, एक नहीं बल्कि पूरे 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गिनाऊंगा और ये कंट्रोलर जो है गेम चेंजर बनेगा। इस कंट्रोलर के बाद आने वाले सारे गेमिंग कंट्रोलर में ऐसी खूबियां डालना अलग अलग कंपनीज की मजबूरी बन जाएगी और आज के डेट में इससे वैल्यूएबल कंट्रोलर भी नहीं होगा। वो फीचर्स जो कि EvoFox One X को बाकी तमाम भीड़ से एकदम हटके एक अलग ऊंचाई पर लेके जाता है। लेकिन दोस्तों शुरू करूं, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और चैनल को इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए आप कई तरीके से हमें मदद कर सकते हो। पहला तो आपका और मेरा ब्रांड नॉकटाउल्स लॉन्च हो चुका है, डिजाइन अपडेट हो चुके हैं दोस्तों, नए डिजाइन आ गए हैं, पुराने वाले डिजाइन्स के रीस्टॉक हुए हैं, नए वाले डिजाइन्स का भी बहुत अच्छा खासा स्टॉक आया है। हाँ जी, जाओ जाके चेक करो। और डिजाइन से लेकर अगर आपका कोई भी मशवरा हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर आके बताओ, ताकि हम उन डिजाइन्स को भी जो है लेकर एक्सपेरिमेंट कर सके। और साथ ही इस चैनल को इस तरीके से अनबायस्ड बनाए रखने के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है और हमने उसका रिव्यू नहीं कर रखा है तो उस प्रोडक्ट को हमें भेज सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में अगेन आपको जुड़ना होगा और वहां पर आके बताना होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। हम मॉनिटरी तरीके से आपको मदद करेंगे वो प्रोडक्ट दिलाने में और इस तरीके से चैनल जो है बिल्कुल अनबायस्ड न्यूट्रल बना रह पाएगा। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं EvoFox का कमाल का कंट्रोलर One X की बात, यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, आज का एपिसोड मैं शुरू करूं इससे पहले वो जो 5 पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको यहां पे बता देता हूं। वो पॉइंट्स जो कि इस कंट्रोलर को सबसे अलग, सबसे जुदा बनाता है, वो है टैप एंड प्रेशर ट्रिगर। ये कॉन्फ़िगरेशन बड़ा मजेदार है, आपको आगे बताता हूं। इसके अलावा जायरो तो आपको सारे ही कंट्रोलर में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आता है एक ट्विस्ट के साथ जायरो। साथ ही तीसरा है, इस पर डेडिकेटेड बटन मिलता है जिससे आपके एमिंग में असिस्टेंस मिलने वाला है। इसके साथ आता है चौथा, जो कि है एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो कि आपके ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में मिल जाता है और आपके फोन में इंस्टॉल होता है। इजी टू यूज है, कमाल का सॉफ्टवेयर है, कहते हैं इसे कीलिंकर। और इसी तरीके से पांचवा है डेडिकेटेड निंटेंडो स्विच। क्या काम करता है ये भाई साहब, तो वो भी आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो आज का एपिसोड जो है इस कंट्रोलर के बारे में तो है ही, इसके सारे फीचर्स हम कवर करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे ये 5 मुद्दों पर जो इस कंट्रोलर को इतना बेहतर बनाता है, भीड़ से इतना अलग बनाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंट्रोलर के ओवरऑल पैकेजिंग एंड बिल्ड क्वालिटी से। क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो सारी चीजें देखते हैं। चलिए आपको डेस्क के ऊपर लेके चलता हूं। सो मेरे भाई लोग, आपके पास जब ये EvoFox One X का बॉक्स आएगा तो कुछ ऐसा आएगा जिस पर कि आपको प्रोडक्ट का हाईलाइटेड फीचर्स सामने की तरफ ही देखने को मिलेगा, ग्राफिकल डिपिक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही इधर पीछे आपको और सारे खूब सारे कॉल आउट्स के साथ इसके हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिलता है। साइड पे इसके सारे वैल्यूज भी हैं, इस तरफ भी आपको जैपनीज निंजा वाला गेमिंग वाइब है वो पूरा मिलने वाला है और दिन पर दिन इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। यहाँ पर देखो एक EvoFox का लोगो भी काफी प्यारा दिया गया है। खोलने के बाद पहली चीज जो हाथ में आती है वो है ये यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल की क्वालिटी अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस देने को मिलेगा। इसको इस बार मैं जरूर कहूंगा कि जरूर से रखिए, क्योंकि बहुत ही हाईली एनरिच्ड फीचर वाला ये गेमिंग कंट्रोलर होने वाला है, तो इसलिए इसको आपको रखना पड़ेगा। हालांकि इस एपिसोड में सारी चीजें कवर करूंगा, लेकिन अगर आपके पास ये रखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही मिलेगा। यहाँ पर और भी चीजें जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो सारी चीजें दिखा दी गई है और बाकी आपको कॉल आउट्स के थ्रू सारे फीचर्स बता दिए गए हैं। थैंक यू लेटर फ्रॉम EvoFox ये भी देखने को मिलता है, वारंटी एक्टिवेशन भी यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आता है EvoFox ट्राइब का कार्ड, जिससे आप फ्यूचर परचेजेस के लिए डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और इनके ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया, चलिए इसको खोल लेते हैं। मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे बॉक्स के साथ ही यहाँ पे प्रॉपर डोंगल का प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। आई गेस आप देख पा रहे होंगे, ये है कंट्रोलर जिसकी बात हम आगे करेंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी, कितने स्विचेस हैं, कमाल का है। 2026 का वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट कंट्रोलर मैं कहूंगा ये होने वाला है। इसको रख लेते हैं इधर साइड में। यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये केबल, चार्जिंग केबल जो है आपको देखने को मिलेगा और ये ऐसा कुछ आपको डोंगल देखने को मिलेगा। इस पर आपको हार्ड की स्विच के लिए बटन भी देखने को मिल जाता है। इसको भी रख लेंगे इधर साइड में और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं अंदर। तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंडर देखने को मिलेगा। जब आप इस कंट्रोलर को टीवी के साथ कनेक्ट करके गेम खेलोगे तो काम आएगा। टाइप ए टू टाइप ए फीमेल ये देखने को मिल रहा है, तो आप इसको संभाल के जरूर रखना। और चलिए इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, उसके लिए चलते हैं बढ़िया बढ़िया बी रोल शॉट्स के साथ। ये रहा रिव्यू शुरू। सबसे पहले अगर इस EvoFox 1X के वेट की बात करें, मोटा मोटी 221 ग्राम्स के आसपास आपको यहाँ पे वेट इसका देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शंस दोनों मिलेंगे, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है और साथ ही यहाँ पर साइड में आपको EvoFox का ब्रांडिंग और ऊपर लोगो भी देखने को मिलेगा। माइंडेड के लोगो जो है इल्यूमिनेट नहीं करता है, ग्लो नहीं करता है। बैक साइड में आपको प्रॉपर बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, यहाँ पे ग्रिप्स देखने को मिलेगा और वही ग्रिप्स जो है आपको प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। एंड देन जॉयस्टिक्स के ऊपर आपको रबर टेक्सचर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बेहतरीन फिट एंड फिनिश। जिस प्राइस में, लास्ट में मैं प्राइस बताऊंगा, उस प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल चॉइस जो है और ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतरीन है, वो एपेक्स है। और यहाँ पर अगर बात करें इन साइड के वी शेप्ड लाइट्स की, तो ये लाइट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस पर भी आप ब्रीदिंग मोड और अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स जो है एंजॉय कर सकते हो। साथ ही इस कंट्रोलर के अंदर आपको 29 बटन्स देखने को मिलते हैं। आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपको सिलेक्ट बटन देखने को मिलता है, दूसरी तरफ स्टार्ट बटन, उसी तरह लेफ्ट साइड पे टर्बो बटन एंड डेडिकेटेड स्क्रीनशॉट का बटन भी देखने को मिलता है। यानी अगर आप गेमिंग वेम करते हो और आपको अगर कोई पर्टिकुलर सीन स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्ट्रीमिंग करने वाले दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही जॉयस्टिक हॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे सारी चीजें हॉल इफेक्ट होगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सारा वैनिटी का सादा बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पर आपको इसके नीचे डी पैड बटन देखने को मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में आपको एक्शन बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर नीचे देखेंगे तो आपको NS यानी कि डेडिकेटेड निंटेंडो स्विच का बटन देखने को मिल जाता है। इसका क्या काम है मैं आगे बताऊंगा। जब आप जायरो वगैरह यूज करोगे तो ये बटन आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ बटन डेडिकेटेड और 2.4 गीगाहर्ट्ज का डेडिकेटेड बटन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो 5 लाइटिंग के बार्स आपको देखने को मिलेगा, जो डिफरेंट अलग अलग मोड्स को यहाँ पे दर्शाने वाले हैं। इसके बाद अगर देखें तो टॉप साइड में भी काफी सारे बटन्स दे दिए गए हैं। लेफ्ट ट्रिगर, राइट ट्रिगर के अलावा आपको डेडिकेटेड टैप ट्रिगर्स भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें नीचे तो यहाँ पर फंक्शन बटन भी देखने को मिल जाता है और मिलता है 4 मैक्रो स्विचेस। ये 4 मैक्रो स्विचेस मैक्रो का काम तो करते ही हैं, प्लस इनके डेडिकेटेड दूसरे काम भी है। तो ओवरऑल ऐसे कुछ बटन का कॉन्फ़िगरेशन इस कंट्रोलर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करेंगे मुद्दे की, अब बात करेंगे फीचर्स की। अच्छा मेरे भाई लोगों ने देख लिया क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ तक ही इंप्रेस करने के लिए काफी आपको, मुझे पता है आप जाके बाय कर लोगे, लेकिन रुक जाओ, अभी इसमें और धमाका होने वाला है इस एपिसोड के अंदर। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम किसी कंट्रोलर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए हॉल इफेक्ट से। देखो आज का कोई कंट्रोलर 2026 में कुछ कंट्रोलर आपके सामने पेश किया जा रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको हॉल इफेक्ट के बिना आप देखोगे भी नहीं। इस कंट्रोलर के ऊपर भी आपको हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स भी मिलते हैं, जॉयस्टिक भी मिलता है। जॉयस्टिक से शुरू करें तो देखो यहाँ पर आपको हॉल इफेक्ट जो जॉयस्टिक्स हैं वो काफी प्रिसाइज हैं। इसकी टेस्टिंग में आगे चल के आपको दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताया, ये जो राइट वाला जॉयस्टिक है इसके साथ अगर आप NR बटन को दबाते हो तो यहाँ पर आपको एम असिस्टेंस मिल जाता है। यानी कि जो उसका एरिया है, राइट जॉयस्टिक का जो एरिया है वो श्रिंक होता है और स्लोअर मूवमेंट होता है, जिससे प्रिसाइज एमिंग पॉसिबल हो पाती है। तो ये एक कमाल का फीचर है जो इससे पहले किसी भी कंट्रोलर में हमें देखने को नहीं मिलता था। इसके साथ ही एक छोटा सा टेस्ट भी देख लो जिस पर आपको इन हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स का प्रिसीजन भी आप चेक कर पाओगे। अच्छा बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो सोच रहे होंगे हॉल इफेक्ट क्या है। भाई हॉल इफेक्ट कुछ नहीं है, मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। स्विच इस तरीके से कुछ काम करती है कि दो सेम पोल के रिपेल करने वाले मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ फेस करके रखे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट हो पाता है। दैट्स इट, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। तो ये जो बटन्स होते हैं, ये जो स्विचेस होते हैं वो काफी लंबे चलते हैं, उनका प्रिसीजन काफी अच्छा होता है। ये न्यू जेन टेक्नोलॉजी है। अच्छा बात करें अब अगर 1X के ट्रिगर्स की तो यहाँ पर भी हॉल इफेक्ट है। अब यहाँ
पर भी एक वही बड़ा ही यूनिक वाला फीचर है। यहाँ पर जो आपको ट्रिगर्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन कमाल है। जनरली कंट्रोलर्स में क्या होता है, आपको टैप टू प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्विच दिया होता है जिसको आप टॉगल करते हो। अब गेम में दिक्कत क्या होती है, जब आप गेम खेलते रहते हो तो कई बार आपको टैप और प्रेशर का कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। उस वक्त गेम के दौरान स्विच चेंज करना अपने आप में एक प्रेशर का काम होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉर्टेड है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड अलग से टैप ट्रिगर देखने को मिल जाता है और साथ ही प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर अलग से देखने को मिल जाता है। और इतना बढ़िया जगह पे प्लेस किया गया है कि आप इंटेंस गेमिंग के दौरान भी किसी भी ट्रिगर को चूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आपको इन दोनों ही ट्रिगर्स का एक छोटा सा टेस्ट भी करवा के दिखाता हूं। करेंगे दोस्तों अगले फीचर की, जो कि है टर्बो। अब मैनुअल टर्बो को किसी भी बटन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो, नो बड़ी बात। देखो लेफ्ट ट्रिगर हो, राइट ट्रिगर हो, एक्शन बटन हो, सारी जो है आप यहाँ पर टर्बो बटन के साथ उस बटन को दबाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हो गया मैनुअल टर्बो। अब आप उस बटन को दबाए रखोगे तो वो एक्शन बार बार एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ऑटो टर्बो क्या है, जब आपको वो सिंगल बटन भी दबाना ना पड़े। उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आ चुका है भाई साहब इसके अंदर। उसके लिए आपको करना क्या है, फंक्शन के साथ आपको टर्बो बटन को 2 बार दबाना है और साथ ही होल्ड करके रखना है जिस बटन के ऊपर आपको ऑटो टर्बो लेना है। अब यहाँ पर जो है इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको कंट्रोलर रख देना है और वो एक्शन जो आपका अवतार ने लिया था वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। दिस इज ऑटो टर्बो और ये फीचर भी अब EvoFox के 1X में शुमार कर दिया गया है, which makes this controller a complete controller भाई साहब। इसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे अगले पॉइंट की, मैक्रो। जो सबसे बड़ा पावर था EvoFox का वो 2 सेगमेंट में हुआ करता था आज से पहले। एक तो मैक्रो के लिए बहुत दिखता था, दूसरा हैप्टिक फीडबैक के लिए। यहाँ पर भी आपको 4 मैक्रो कॉन्फ़िगरेबल बटन्स देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है NR NL जो है वो मैक्रो बटन नहीं है, वो भी मैक्रो बटन है लेकिन उनका कुछ और काम भी है, इसीलिए उसको अलग से नाम दिया गया है। हालांकि है चारों ही मैक्रो। आपको जहां पर भी उंगलियां सही से बैठ रही होंगी उस हिसाब से आपको चूज कर लेना है। चारों में से किसी पर भी कॉन्फ़िगर हो जाता है। और कितना होता है, यहाँ पर आप फंक्शन प्लस जो भी इन चारों में से जिस भी बटन के ऊपर आपको मैक्रो लगाना है उसको दबाओगे तो सामने की तरफ ऑरेंज लाइट ब्लिंक होने लग जाता है और एक हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है जिससे पता चल जाता है कि अब मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। इसके बाद आप 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 20 कीज के कॉन्फ़िगरेशन को भी ये अडॉप्ट कर सकता है एक सिंगल मैक्रो बटन के अंदर। एंड देन जिस बटन के ऊपर आपको मैक्रो लेना है उस बटन को दोबारा टैप कर देना एंड दैट्स इट, कॉन्फ़िगरेशन इज डन, मैक्रो इज एनेबल्ड नाउ। और ये काफी इजी है, EvoFox के डिवाइसेस के साथ पहले भी था आज भी है और वही कॉन्फ़िगरेशन को ना छेड़ते हुए EvoFox ने बहुत अच्छा किया कि 1X में भी वही कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर ला दिया है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, जायरोस्कोप दोस्तों। 6 एक्सिस जायरोस्कोप से एनेबल्ड है ये कंट्रोलर भी। जनरली ब्लूटूथ के ऊपर निंटेंडो स्विच वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होते थे उनको हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ब्लूटूथ के साथ जो पीसी का स्टीम है उसके अंदर हमें कनेक्ट करना होता था एंड देन हम जायरो को यूज कर पाते थे एज ए निंटेंडो स्विच कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर। लेकिन अब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डेडिकेटेड निंटेंडो बटन। जी हाँ, ये है वो तीसरा बटन जो इस कंट्रोलर को इतना यूनिक बनाता है, क्योंकि इस कंट्रोलर में डेडिकेटेड निंटेंडो बटन के आ जाने के बाद अब आपको एक सिंगल क्लिक करना होगा एंड देन स्टीम में आप एंजॉय कर पाओगे फुल प्लेस्ड जायरो को। और इसके साथ आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट जो बड़ा खास है वो है फ्लाई बाय जायरो। अब ये क्या चीज है, डेडिकेटेड NL बटन आपको पीछे देखने को मिल जाएगा जिसको कि अगर आप होल्ड करोगे तो ना ही आपको निंटेंडो दबाने की जरूरत पड़ेगी ना ही आपको वो कॉन्फ़िगरेशन लगाना पड़ेगा। आप स्टीम में गेम खेल रहे हो और गेम अगर जायरो सपोर्ट करता है तो इस बटन को होल्ड कर रखने पर आप जायरो यूज कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट। एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर ये जो फ्लाई बाय जायरो का बटन दिया गया है NL वाला, ये अभी उतना प्रिसाइज नहीं है, काम चल रहा है। यूजर मैनुअल तक में लिखा हुआ है कि अभी बीटा स्टेज में है, तो यहाँ पर अभी अपडेट्स होंगे और इस कंट्रोलर के ऊपर भी आपको ड्राइवर के थ्रू अपडेट देखने को मिलेगा। ये यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये चीज होए। बात करेंगे अगले फीचर की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस कंट्रोलर के कनेक्टिविटी एंड कंपैटिबिलिटी की। देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर लैपटॉप, मैकबुक, पीसी, एंड्रॉइड सारे के साथ कंपैटिबल है। ब्लूटूथ के अंदर iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लैपटॉप, पीसी, सारा आप निंटेंडो स्विच बोलो, सारे
डिवाइसेस के साथ ये कंपेटेबल होने वाला है। वायर्ड मोड में भी ये जो है सारे ही डिवाइस को कवर करने वाला है। बात करते हैं EvoFox के दूसरे यूएसपी जो पहले हुआ करते थे। आज तो बहुत सारे यूएसपी हैं, लेकिन पहले होता था। तो अभी हैप्टिक फीडबैक की बात करते हैं। यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 लेवल ऑफ हैप्टिक फीडबैक आपको देखने मिलता है। 4 ही मान लो, क्योंकि एक जो है वो ऑफ है और 4 अलग अलग स्टेजेस ऑफ फीडबैक है। लेकिन ये जो हैप्टिक फीडबैक का लेवल है वो कमाल है। हमेशा की तरह जैसा EvoFox 1 में था वैसा ही EvoFox 1X में भी है। आपको छोटी से छोटी डिटेल GTA के अंदर समझ में आएगा। कंकड़ वाले बजरी वाले रोड पे हो तो समझ में आएगा, पीछे बहुत दूर बिजली कड़क रही है तो समझ में आएगा, अगर दूर से कहीं ब्लास्ट हुआ है तो अलग रंबलिंग मिलेगा, करीब हुआ है तो अलग रंबलिंग मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों 5वें वो फीचर की जो इस कंट्रोलर को इतना यूनिक बनाती है। लास्ट बट रिलीज वो है कीलिंकर। ऐप स्टोर में मिलता है, प्ले स्टोर में भी मिलता है। बहुत इजी है भाई साहब। और यहाँ से क्या क्या कर लोगे, सबसे पहले यहाँ से आप कोई भी स्विच को किसी भी दूसरे बटन में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत इजी है। दूसरा, आप इन हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक के सेंसिटिविटी को यहाँ से टॉगल कर सकते हो, ट्रिगर के रेस्पॉन्स को यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हो, और इवन प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स को आप ट्रैप ट्रिगर्स में बदल सकते हो। इसके अलावा जो इसके मोटर्स के फीडबैक है उनको भी आप अलग अलग स्टेज पर यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इनके अलावा टर्बो के कॉन्फ़िगरेशन को भी आप की लिंकर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं Xbox to PlayStation कॉन्फ़िगरेशन की। सिंपली डी पैड को लेफ्ट जॉयस्टिक से बदलना होता है तो वो भी हो जाता है। लेफ्ट जॉयस्टिक प्लस फंक्शन को दबा के रखोगे तो ये हो जाता है। एक छोटा सा फीचर है। इसके बाद आ जाता है RGB। इसके अंदर आपको होल लॉट ऑफ RGB देखने को नहीं मिलता। बहुत ही डार्क और काम का और बेहतरीन कंट्रोलर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही RGB से अलग रख दिया गया है। फंक्शन वाले बटन को अगर 2 बार दबाते हो तो यहाँ पर 3 मोड अनलॉक होते हैं। एक तो ऑब्वियसली ऑफ है, दूसरा स्टैटिक एट ब्रीदिंग देखने को मिलता है। अलग अलग कलर अगर आपको चूज करना है अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पे कलर लगाना है तो वो भी हो जाता है। बात करें अगर बैटरी की, 400 mAh बैटरी इस कंट्रोलर के अंदर मिल जाती है जो कि मोर देन एनफ है। और अगर अब बात करूं वैल्यू फॉर मनी की, इसके लिए आप सब रुके हुए हो। क्यों रुके हो? मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल जाके ले लो, क्योंकि इस प्राइस में आपको क्या मिल रहा है। क्रियो मिराज मिल रहा है 2499 में एंड कॉसिबाइट स्टेलरिस मिल रहा है 2699 में। ये दोनों ही बड़े कंपटीटर है कहना चाहिए, है तो नहीं, क्योंकि कभी जब EvoFox 1X नहीं था तो ये थे। आज मेरे हिसाब से EvoFox 1X है तो EvoFox 1X ही है, और बाकी सारी कंपनीज को जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे फीचर्स उनको लाना पड़ेगा। अच्छा, Amazon में ऑन रिकॉर्डिंग डेट 2799 का प्राइस है, फ्लिपकार्ट में 2799 का प्राइस है, जहां से मर्जी वहां से खरीद लो। और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सस्ता पड़ने वाला है क्योंकि 2999 प्राइस भले ही वहां पे हो, TBH10 का कोड आपको सस्ता दिलाएगा, जिसके बाद 10% का ऑफ होगा। TBH10 कोड डालो और ये जो कंट्रोलर है ये बन जाएगा 2699 का, यानी कि 2700 रुपए का। 2800 रुपए का जो कंट्रोलर है वो 2700 का हो जाएगा। इसके बाद जब ये कंट्रोलर आपके पास आ जाए, आप अपने डेस्क सेटअप में रख लो, एक नॉकटल्स का डेस्क मैट सजा लो, बढ़िया सा लुक ले लो, खूब गेम खेलो और बढ़िया सा सेटअप बनाकर मुझे फोटो भेज दो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossnji में, क्योंकि हम उसे उठाकर सीधे वोटिंग में लगाएंगे। बहुत दिन हो गया वोटिंग नहीं हुआ है, जल्दी से करेंगे। जल्दी से फोटो भेजो, आपके सेटअप का फोटो चाहिए दोस्तों, और उसको हम लगाएंगे सीधे हमेशा की तरफ वोटिंग में। यूट्यूब में वोट होगी, इंस्टाग्राम में वोट होगी, जिसके सेटअप के पिक को मिलेगा सबसे ज्यादा वोट उसको मिलेगा। इस बार सोच रहा हूँ डोमिनोज का पिज्जा नहीं बल्कि कोई एनिमे फिगर दिया जाए।